बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब हुकूमत पाकिस्तान का अब गाँव चमकेंगे और देहात चमकेंगे, ये एक मंसूबा आया है नया। ये सबसे पहले लिलियानी में शुरू किया गया था, जो हमने क्लीन एंड ग्रीन के नाम से शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी रकम के साथ अपने पूरे गाँव को साफ़ किया, नालियों को साफ़ किया, साथ हमने कूड़ा करकट के ढेरों को साफ़ किया। उसके साथ साथ हमने जो तमाम चीज़ें थी, मतलब सेम नाला, उस टाइम हमने इसको नामी बुनियादों पर इसको साफ़ किया। अब उसका जो हम मलबा उठाने का काम भी जारी है और हमने तकरीबन हर जगह से वो सीवरेज पॉइंट को खोला जहाँ वो बंद थी, पाइपलाइनें बंद थी। सीवरेज का एक बहुत बड़ा मसला था हमारे बाज़ार में, हमने उनको साफ़ किया और साफ़ करने के बाद हमने घरों से थोड़ी थोड़ी रकम लेकर और इस मंसूबे को एक वसी पैमाने पर फैलाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी बदौलत पूरे पंजाब में गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया। अब गांव चमकेंगे। अब ये आपके सामने हम ये ड्रम पर आप देख रहे हैं कि लिखा जा चुका है, अब गाँव चमकेंगे। इसमें अपना कूड़ा करकट आप इसमें डालें। हम सब को एक अच्छे और महज़्ज़ब शहरी होने का हम सब ने अपना सबूत देना है, क्योंकि ये हमारे अपने गाँव हैं, हमारे अपने देहात हैं। इनको साफ़ रखना हमारी अपनी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। और देखो, आधा ईमान है जो साफ़ करने का। तो ये जब हमारे इतने अपने नबी ने इतनी बड़ी हदीस हमें सुना दी कि सफाई निस्फ़ ईमान है, और हमारा आधा ईमान तो जब हम अपने इर्द गिर्द को साफ़ करेंगे, हम अपने रोडों को साफ़ करेंगे, हम अपनी गलियों को साफ़ करेंगे, अपने मोहल्लों को साफ़ करेंगे, तो एक खूबसूरत हमारे गांव बन जाएंगे। हमने अपने गांव को खूबसूरत बनाया, उनकी गलियों को साफ़ किया। अब हमने कूड़ा करकट उठाने के लिए ड्रम लगवाए जा रहे हैं, ये बनवाए हैं। और उसके साथ साथ रोज़ाना की बुनियाद पर सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल जो हमारे इस वक्त भाई आमिर साहब, उनकी ज़ेर निगरानी इस वक्त सफाई मुहिम है। सुबह 6 बजे से लेकर 9 साढ़े 9 बजे तक वो साफ़ सुथरा बाज़ारों को झाड़ू लगाकर साफ़ किया जाता है। फिर उसके बाद नालियों की सफाई मुहिम शुरू हो जाती है। और ये सबसे अहम बात जो आप सब से ये गुजारिश करनी है कि अगर ये सिर्फ चंद लोग इसको साफ़ नहीं कर सकते, ना आपके गांव को साफ़ कर सकते हैं, ना आपकी गलियों को, लेकिन अगर हम सब लोग अपना अपना किरदार अदा करें, अपने घरों को जहाँ अगर कूड़ा करकट नजर आ उसको एक जगह पर फेंकें, इन कूड़ादान में फेंकें, जहाँ टीम आएगी वो इनको निकाल लेगी और निकाल कर उसको डंपिंग पॉइंट की तरफ ले जाएगी। नालियों में जा बजा जगह जगह पर कूड़ा करकट न फेंके, इन मखसूस जगहों पर फेंके। और अपनी जो गलियां नालियां हैं उनको साफ रखें। उनमें जो ये शापर प्लास्टिक के बैग और ये शापर वगैरह है, क्योंकि ये ना तो गलता सकता है, ना ही ये इसको कोई चीज़ मतलब खाती है, ना ये मट्टी इसमें को जज़ब करती है, इसलिए इसको पूरा डान में डालें। अगर आप रोडों पर फेंक देंगे, आप कीले के छिलके जो रोडों पर फेंक देंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हादसे रोनमा होते हैं और जिसकी वजह से गंदगी पैदा होती है। तो गंदगी पैदा होती है तो नालियाँ बंद हो जाती है, नालियों की वजह से सीवरेज बंद हो जाती है। तो सीवरेज बंद होने की वजह से वो सारा के सारा सीवरेज का पानी रोडों पर आ जाता है, जिससे आम शहरियों के कपड़े भी गंदे होते हैं और गुजरने में भी बड़ी मुश्किल पेश आती है। उसके अलावा हमने स्ट्रीट लाइट्स का बंदोबस्त किया। अपने गाँव के चौकों चौराहों में हमने स्ट्रीट लाइट लगाई हैं, जिससे आम लोगों को, पब्लिक को गुजरने में एक आसानी होती है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि हमने कुछ जगह पर सोलर सिस्टम नस्ब किया, कुछ जगह पर लोगों के घरों से बिजली के कनेक्शन लेकर, जिन लोगों ने कहा कि हम इनको रोशन करेंगे, उनको कनेक्शन दिया और वहाँ पर हमने नस्ब किया। क्योंकि उसकी वजह यह थी कि जब रात को और सुबह के वक्त नमाजी और आम लोग गुजरते थे या औरतें गुजरती थी, तो रात की किसी वजह से मतलब कोई काम जाना हो बाज़ारों में या किसी और वजह से, तो बड़ी मुश्किल पेश आती थी। और सबसे बड़ी चोरी चिकारी और डकैती की वारदातें बहुत ज़्यादा आम हो चुकी थी। तो अब वो इंशाल्लाह, क्योंकि हर जगह रोशन होगी, लोगों को कोई डर और खौफ नहीं होगा, इसलिए हमने स्ट्रीट लाइट को नस्ब किया ताकि लोगों को चोरी चकारी से महफूज किया जा सके। इंशाल्लाह हमारा दूसरा प्लानिंग है, कैमरे भी हम चौको चौराहे में नस्ब करेंगे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। ये हमारे तमाम प्रोजेक्ट्स हैं जो आप लोगों की बेहतरी के लिए है, लेकिन आप लोग अगर हमारे साथ तावन करेंगे, हमारी टीमों के साथ, असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी राम निवास चद्दर ने हर जगह पर कमेटियाँ बनाई हैं, पटवारी और हल्का
सेक्रेटरी यूनियन कौंसल और आपके जो नंबरदार हैं और आपके लोगों के जो मुख्तलिफ लोग जो हैं रफ़ाए आमा के लिए सोशल वर्कर हैं, उनके साथ मिलकर कमेटियाँ बनाई, उनके साथ तावन करें। हालांकि जो ये सोशल वर्कर है ना तो ये फी सबिलिल्लाह काम कर रहे हैं, ना ये तनख्वाह ले रहे हैं, ना ये अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए इनकी इज़्ज़त करें। ये आपके माशरे में आपके लिए एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा अच्छी की उम्मीद रखता हूँ। इंशाल्लाह आपके साथ मुख्तलिफ जगहों पर मिलते रहेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।